नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट संदीप जी की है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी संदीप जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं उत्तराखंड परिवहन में एक बस ड्राइवर हूँ। ये घुमावदार पहाड़ी रास्ते ही मेरा घर और मेरी दुनिया है। मुझे बस चलाते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में मैंने इन पहाड़ों के हर मिजाज को बहुत करीब से देखा है। कभी ऊंचे पहाड़ों की सीधी चढ़ाई पर बस का इंजन गर्म होकर हांफने लगता है, तो कभी घने कोहरे में सिर्फ पीली फॉग लाइट के भरोसे इंच इंच करके आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने देश की न जाने कितनी सड़कें नापी हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में बस चलाना एक अलग ही बात है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान होता है। कभी बारिश में फिसलती सड़कों पर जान हथेली पर रखकर बस को साधना पड़ता है, तो कभी बर्फीली हवाओं के बीच यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। ये सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना नहीं है दोस्तों, ये सैकड़ों जिंदगियों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सफर किए हैं, लेकिन एक सफर ऐसा भी था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को अंदर से हिलाकर रख दिया था। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने मेरे सोचने समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात इतनी खौफनाक हो सकती थी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, तो मेरी रूह कांप जाती है और वो पूरा मंजर फिर से मेरी आंखों के सामने ताजा हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको उसी डरावनी रात की दास्तान सुनाने जा रहा हूं और यह भी बताऊंगा कि उस रात मेरे और मेरी बस के यात्रियों के साथ क्या बीता था। एक और बात, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कहानी को पूरा सुनोगे तो ही कहानी का मजा भी आएगा और जो भी बात मैं इस कहानी में बताऊंगा उसका ताल्लुक सीधा कहानी के साथ होगा। तो चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये बात आज से कोई 5 साल पहले की है। उन दिनों मेरे साथ मेरा एक कंडक्टर हुआ करता था, उसका नाम प्रकाश था। प्रकाश उम्र में मुझसे काफी छोटा था, यही कोई 22-23 साल का लड़का। वो बहुत ही सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसे मेरे साथ काम करते हुए लगभग 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उसने मेरा दिल जीत लिया था। मैं जो भी काम उसे कहता था, वो उस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करता था और मेरी काफी इज्जत भी करता था। खैर, अब हर बार की तरह इस बार भी हमको यात्रियों को लेकर अपने शहर ऋषिकेश से गुप्त काशी की तरफ जाना था। रास्ता काफी लंबा और थका देने वाला था, इसलिए हमें सुबह जल्दी निकलना था। इस सफर में हम लोगों को पूरा एक दिन और आधी रात लगने वाली थी। हम लोग सुबह के 5:30 पर ही बस अड्डे पर पहुंच गए थे। मैंने सबसे पहले अपनी बस की पूरी जांच की। टायर में हवा, इंजन ऑयल, पानी, ब्रेक, सब कुछ अच्छे से चेक किया। पहाड़ों में गाड़ी चलाने से पहले ये सब देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जब मुझे तसल्ली हो गई कि बस बिल्कुल ठीक है, तो प्रकाश ने यात्रियों को आवाज लगानी शुरू कर दी। चलो भाई, गुप्त काशी, फाटा, सोनप्रयाग वाले आ जाओ, गाड़ी लगने वाली है। देखते ही देखते हमारी बस यात्रियों से भरने लगी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालु और कुछ घूमने आए पर्यटक। बस में एक अजीब सी रौनक थी। कोई अपने घर वालों से फोन पर बातें कर रहा था, तो कोई आने वाले सफर को लेकर उत्साहित था। ठीक 6:30 पर हमने बस अड्डे से अपनी बस बढ़ाई। बस अब शहर की भीड़ से निकलकर देवप्रयाग की ओर जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर दौड़ रही थी। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और अलकनंदा नदी हमारे साथ साथ चल रही थी। सब कुछ बहुत सामान्य और अच्छा लग रहा था। हम दोनों सफर के दौरान यात्रियों से हल्की फुल्की बातें करते और बीच बीच में पुराने हिंदी गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे, ताकि सफर अच्छे से कट सके। दोस्तों, प्रकाश जो था वो एक गरीब घर का लड़का था और बहुत मेहनती था। उसने बताया था कि उसके घर में बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन है, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर और भी स्नेह आता था। इससे पहले जो कंडक्टर मेरे साथ था, वो काफी कामचोर और नशे का आदी था। जब उसकी हरकतें बढ़ने लगी, तो मैंने उसे काम से निकाल दिया था, क्योंकि अगर आपका सहायक ही सही ना हो तो काम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खैर, हम लोग उस पूरे दिन लगातार सफर करते रहे। बीच में एक ढाबे पर रुककर हम लोगों ने दिन का खाना भी खाया। यात्री भी फ्रेश हुए
और फिर हम आगे के सफर पर निकल पड़े। दोस्तों, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। अब काफी देर चलने के बाद शाम होने लगी थी और फिर हमारे देखते देखते वो शाम रात में बदल गई। पहाड़ों में रातें जल्दी और गहरी होती हैं। हमारी बस की हेडलाइट्स अब सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर यात्री अब सो चुके थे। बस में एक खामोशी सी छा गई थी। दोस्तों, एक और बात, मैं भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था और न ही प्रकाश इन बातों को मानता था। हमें लगता था कि ये सब मन का वहम और सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें न चाहते हुए भी इन बातों पर विश्वास करना पड़ जाता है। रात के करीब 9 बज रहे थे। हम रुद्रप्रयाग से आगे निकल चुके थे और अपनी मंजिल से अभी भी 3 से 4 घंटे की दूरी पर थे। तभी अचानक मैंने देखा कि आगे सड़क पर गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। बहुत सारी गाड़ियां और ट्रक उस जाम में हम लोगों को फंसे हुए नजर आ रहे थे। इस तरह उस जाम को देखकर मैं अपने कंडक्टर प्रकाश से कहता हूं, अब तो बुरा फंसे प्रकाश, ना जाने कितना वक्त लगेगा इस जाम को खुलने में। हम भी अपनी बस को लाइन में लगाकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब जाम नहीं खुला तो मैं बस से नीचे उतरा। मैंने पास खड़े एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, क्या हो गया है? ये जाम क्यों लगा है? मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे कहता है, आगे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया है। लैंडस्लाइड हुआ है। अब जब तक कोई JCB मशीन आकर मलबा नहीं हटाएगी तब तक तो ये जाम ऐसे ही रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि बस में यात्री परेशान हो रहे थे और कुछ लोगों को सुबह जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी था। मुझे चिंता में देखकर पास में खड़े एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति मेरी तरफ आए और मुझसे बोले, बेटा, कहाँ जाना है? मैंने उन्हें अपनी मंजिल के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर वो आदमी मुझसे बोला, देखो बेटा, इस रास्ते को खुलने में तो सुबह हो जाएगी, लेकिन एक दूसरा रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर जल्दी पहुंचा सकता है। उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं और उसे पूछता हूं, बाबा जी, कौन सा रास्ता? तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, यहां से करीब 2 किलोमीटर पीछे एक कच्ची सड़क जंगल की तरफ कटती है। वो पुराना रास्ता है। जब ये हाईवे नहीं बना था तो लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। वो रास्ता इस जाम को पार करके तुम्हें आगे हाईवे पर ही निकाल देगा। तुम्हारा कम से कम 3 घंटे का समय बच जाएगा। अब उसकी ऐसी बात सुनकर मैं तो खुश हो गया। मैंने उस रास्ते के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी उस पर गया नहीं था। मैंने मन ही मन सोचा कि यात्रियों को जल्दी पहुंचाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं उस बाबा का शुक्रिया अदा करने ही वाला था कि तभी उन्होंने मेरी आंखों में देखकर एक अजीब सी गंभीरता से कहा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। वो रास्ता शॉर्टकट जरूर है, लेकिन रात के समय ठीक नहीं माना जाता। उस रास्ते पर गलती से भी अपनी बस को मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर किसी कारण बस रोकनी भी पड़े तो किसी भी यात्री को या खुद भी बस से नीचे मत उतरना। बस अपनी मंजिल की तरफ चलते रहना। उस बाबा ने कोई भूत प्रेत वाली बात तो नहीं की थी, लेकिन उनके कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरे मन में एक अजीब सी आशंका पैदा हो गई। खैर, उस वक्त यात्रियों का दबाव और जल्दी पहुंचने की चाहत मुझ पर हावी थी। मैंने बाबा की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उनका शुक्रिया अदा करके वापस अपनी बस में आ गया। मैंने प्रकाश को और सभी यात्रियों को इस शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताया। सभी लोग जाम में फंसने के बजाय जल्दी पहुंचने के लिए तुरंत तैयार हो गए। शायद जल्दबाजी ने हम सबकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। हम लोगों ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को यात्रियों से भरी बस को एक अनजाने और सुनसान जंगली रास्ते से ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। खैर, मैंने धीरे धीरे बस को पीछे लिया और उस 2 किलोमीटर पीछे वाले कट की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हम लोग उस सड़क के पास पहुंच गए। वो सड़क हाईवे से अलग होकर एक घने जंगल की तरफ जा रही थी। सड़क की शुरुआत में ही अंधेरा बहुत घना लग रहा था। एक पल के लिए मेरे मन में हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर यात्रियों के शोर और प्रकाश के भरोसे ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और बस का स्टीयरिंग उस अंधेरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। हम लोग उस रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, सड़क और भी संकरी और खराब होती जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो एक सुरंग का एहसास दे रहे थे। बस की हेडलाइट्स जितनी दूर तक रोशनी फेंक रही थी, बस उतना ही रास्ता नजर आ रहा था। अभी हम उस रास्ते पर मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर ही चले होंगे कि अचानक बस को एक जोर का झटका लगा और अगला बायां टायर बैठ गया। बस एक तरफ को झुक गई।
लगता है टायर पंचर हो गया उस्ताद, प्रकाश ने कहा। मैंने बस को सड़क के किनारे रोका। अब हम उस घने सुनसान जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे। यात्रियों में फिर से बेचैनी होने लगी। अब क्या होगा? यहाँ तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी, एक यात्री ने घबरा कर कहा। मैंने सबको हिम्मत बंधाई। आप लोग घबराइए मत, हमारे पास स्टेपनी है, बस आधा घंटा लगेगा, मैं और प्रकाश मिलकर टायर बदल देते हैं। यह कहकर मैं और प्रकाश बस से नीचे उतरे, लेकिन जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़े मुझे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। खामोशी जो कानों को चुभ रही थी। जंगल में झिंगुरों की आवाज तक नहीं थी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें कहीं से देख रहा है। यह मेरा वहम था या कुछ और, मैं नहीं जानता। हमने जल्दी जल्दी जैक लगाकर बस को उठाया और टायर बदलना शुरू किया। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे लगे एक पुराने जंग लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर धूल और काई जमी हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर मारी। उस पर लाल रंग से कुछ चेतावनी लिखी हुई थी, लेकिन ज्यादातर अक्षर मिट चुके थे। मैं बस इतना ही पढ़ पाया। रात के समय इस रास्ते पर शापित है, सावधान रहें। मैंने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि शायद जंगली जानवरों से सावधान रहने के लिए लिखा होगा, जैसा कि अक्सर ऐसे रास्तों पर लिखा होता है। काश उस रात मैंने उस चेतावनी को गंभीरता से लिया होता, तो शायद वो सब न होता जो अब हम लोगों के साथ होने वाला था। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हमने जल्दी से टायर बदला और अपना सामान बस में वापस रखा। मैं फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बस को स्टार्ट किया। लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठ चुका था। वो खामोशी, वो अधूरा चेतावनी बोर्ड और वो बाबा की बातें सब मिलकर मुझे परेशान कर रही थी। खैर, मैंने इन सब ख्यालों को झटक दिया और बस को आगे बढ़ा दिया। हमें इस जंगल से जल्द बाहर निकलना था, पर हम इस बात से अनजान थे कि हम जंगल से बाहर नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक जाल में अंदर जा रहे थे जहां से जिंदा लौटना शायद हमारी किस्मत में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हम टायर बदलकर उस भयानक जंगल में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन मेरे ऊपर पूरी बस के यात्रियों की जिम्मेदारी थी। मैंने खुद को हिम्मत दी, एक गहरी सांस ली और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हम उस रास्ते में और गहरे उतरते जा रहे थे, जंगल और भी घना होता जा रहा था। सड़क अब नाम मात्र की रह गई थी। दोनों तरफ से पेड़ पौधों की शाखाएं बस की बॉडी से टकरा रही थीं, जिससे एक अजीब खरोंचने वाली आवाज पैदा हो रही थी। बस में बैठे यात्री अब पूरी तरह से खामोश थे। वो रौनक, वो शोर शराबा जो सफर की शुरुआत में था, अब एक अनजाने डर और सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। प्रकाश, जो हमेशा चहकता रहता था, अब चुपचाप मेरे बगल में बैठा सड़क को घूर रहा था। उसके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। उस बाबा की चेतावनी हम दोनों के दिमाग में घूम रही थी, गलती से भी अपनी बस को मत रोकना। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। प्रकाश, कोई बढ़िया सा गाना लगा यार, ये खामोशी तो और डरा रही है। प्रकाश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप रह गया। उसने बस गर्दन हिला दी और म्यूजिक सिस्टम की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, सिस्टम से गाने की जगह एक अजीब सी खरखराहट की आवाज आई और वो बंद हो गया। हमने 2-3 बार और कोशिश की, पर नतीजा वही रहा। अब बस में सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों के नीचे कुचलते पत्तों की आवाज ही बाकी थी। हम मुश्किल से 10-15 मिनट और आगे चले होंगे। बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में हमें सड़क से कुछ दूर एक परछाई सी नजर आई। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वो परछाई एक इंसानी आकार में बदल गई। वो एक बूढ़ी औरत थी, सड़क के किनारे अकेली खड़ी। उसने एक पुरानी मैली सी सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ही कमजोर और लाचार नजर आ रही थी। वो हमारी बस को देखकर धीरे धीरे अपना हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। उसे उस सुनसान भयानक जंगल में रात के इस पहर में अकेले देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने स्वाभाविक रूप से बस की रफ्तार धीमी कर दी। उस्ताद, नहीं! प्रकाश लगभग चीख पड़ा। रुकना मत! आपको बाबा की बात याद नहीं क्या? इस वक्त इस जंगल के बीचों बीच ये औरत कहां से आ सकती है? दाल में कुछ काला है उस्ताद, बस आगे बढ़ाओ। बस में बैठे कुछ यात्री भी जो जाग रहे थे, वो भी घबरा गए। पीछे से एक आदमी की आवाज आई, ड्राइवर साहब, बस मत रोकना, आगे बढ़ाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी एक दूसरी महिला यात्री बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? बेचारी बूढ़ी अम्मा है,
देखो तो कितनी लाचार लग रही है, कोई जंगली जानवर खा जाएगा उन्हें, हमें मदद करनी चाहिए। एक और यात्री ने उसका समर्थन किया। हाँ भाई, इंसानियत के नाते तो रोकना चाहिए, क्या पता किसी मुसीबत में फंसी हो। मैं एक दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उस बाबा की रहस्यमयी चेतावनी और प्रकाश की घबराहट थी, तो दूसरी तरफ मेरा ज़मीर और वो लाचार दिख रही बूढ़ी औरत। मैंने मन में सोचा, क्या पता बेचारी का गांव यहीं आसपास हो और किसी वजह से अकेली रह गई हो। अगर कल को अखबार में खबर आई कि एक औरत को जंगली जानवर खा गया और एक बस उसे देखकर भी नहीं रुकी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। यही सोचकर मैंने प्रकाश की और बाकी यात्रियों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने अपना फैसला ले लिया था। मैंने बस को उस बूढ़ी औरत के पास जाकर रोक दिया। मैंने बस का दरवाजा खोला। प्रकाश ने अपनी सीट से ही चिल्लाकर पूछा, अम्मा, कहाँ जाना है? इस वक्त यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? उस बूढ़ी औरत ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में अजीब सी लग रही थी। उसने कुछ बोला नहीं, बस एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया और अपनी कांपती हुई उंगली से आगे की तरफ इशारा किया। आगे मेरा गांव है। उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि जो लोग रुकने का विरोध कर रहे थे वो भी चुप हो गए। मुझे उस पर और भी तरस आ गया। प्रकाश, आने दो अम्मा को अंदर, मैंने कहा। प्रकाश का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसने मेरे आदेश का पालन किया। वह बूढ़ी औरत बहुत धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से बस में चढ़ी। जैसे ही उसने बस के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका पूरी बस में फैल गया जैसे किसी ने बर्फ का दरवाजा खोल दिया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने इसे रात की ठंडी हवा समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो औरत किसी की तरफ देखे बिना धीरे धीरे चलती हुई बस की सबसे पिछली सीट की तरफ चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खींचकर अपना सिर और चेहरा और भी ढक लिया, जिससे उसका चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और बस को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन बस के आगे बढ़ते ही अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा भारी अनकहा खौफ बस में पसर गया था। सब खामोश थे, इतना खामोश कि हर कोई एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकता था। प्रकाश बार बार शीशे से उस पिछली सीट की तरफ देख रहा था। उसका रंग डर के मारे पीला पड़ चुका था। मैं सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे कान और दिमाग पूरी तरह से पीछे हो रही हलचल पर लगे थे। मुझे बार बार यह लग रहा था कि मैंने रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, गलती से भी अपनी बस को मत रोकना। हम करीब 15-20 मिनट तक उसी भयानक खामोशी में आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक बस के अंदर का तापमान तेजी से गिरने लगा। गर्मी की रात में अचानक ऐसी ठंड पड़ने लगी जैसे हम दिसंबर की सर्द रात में पहाड़ों की चोटी पर हों। यात्री जो अब तक सिर्फ गर्मी से परेशान थे, अब ठंड से कांपने लगे और अपनी शॉलें और चादरें निकालने लगे। देखते ही देखते बस की खिड़कियों पर अंदर की तरफ से भाप जमने लगी। बाहर का कुछ भी दिखना बंद हो गया। प्रकाश ने घबराकर मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, उस्ताद, ये ठंड कैसी है? ये नॉर्मल नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपनी नजर सामने वाले शीशे पर रखी, जिस पर वाइपर चल रहा था, इसलिए वो साफ था। फिर मैंने अंदर लगे रियर व्यू मिरर में यात्रियों की तरफ देखा। सबकी सांसों से धुआं निकल रहा था, जैसे हम किसी कोल्ड स्टोरेज में आ गए हों। और फिर मेरी नजर उस आखिरी सीट पर गई जहां वो बूढ़ी औरत बैठी थी। वो सीट खाली थी, वो औरत वहां नहीं थी। एक चलती हुई बंद बस के अंदर से वो रहस्यमयी औरत गायब हो चुकी थी। पूरी बस में सिर्फ एक बर्फीली ठंड और एक जानलेवा सन्नाटा बाकी था। दोस्तों, उस खाली सीट को देखकर एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए और पैर ब्रेक पर। एक चलती हुई बस जिसके दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थीं, उससे कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? बर्फीली ठंड अब मेरे बदन में नहीं, बल्कि मेरी रूह में उतर रही थी। उस्ताद, प्रकाश की कांपती हुई आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं और वो उसी खाली सीट को घूर रहा था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने जोर से ब्रेक लगा दिए। बस एक तीखी चीख के साथ उस घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच रुक गई। बस के अचानक रुकने से जो यात्री ऊँघ रहे थे, वे भी जाग गए और बस में एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्या हुआ भाई? बस क्यों रोक दी? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? कई आवाजें एक साथ गूंजने लगी।
प्रकाश ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, वो अम्मा, वो अपनी सीट पर नहीं है, वो गायब हो गई हैं। उसकी बात सुनकर पूरी बस में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर वो खामोशी एक डर भरी कानाफूसी में बदल गई। सब लोग मुड़ मुड़कर उस आखिरी सीट को देखने लगे जो अब भी खाली थी। क्या मतलब गायब हो गई? एक नौजवान यात्री ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। हो सकता है जब टायर बदलने के लिए रुके थे तब उतर गई हूं और किसी ने ध्यान न दिया हो। नहीं, प्रकाश ने लगभग चीखते हुए कहा। टायर बदलने के बाद वो बस में चढ़ी थी। मैंने और उस्ताद ने खुद उन्हें बिठाया था। वो यहीं थी, इसी बस में। अब यात्रियों में दो गुट बन गए। कुछ लोग जो सो रहे थे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, जबकि जिन्होंने उस औरत को बस में चढ़ते देखा था उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस बाबा की चेतावनी को दूसरी बार तोड़ा था। पहली बार टायर बदलने के लिए रुककर और अब इस औरत की वजह से। मेरे दिल में पछतावे और डर की एक गहरी लहर उठी। सब लोग शांत हो जाइए, मैंने अपनी कांपती आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए कहा। हो सकता है वो आगे किसी सीट पर आकर बैठ गई हूं। प्रकाश, टॉर्च जलाकर पूरी बस देखो। प्रकाश ने और 2-3 हिम्मत वाले यात्रियों ने अपनी अपनी टॉर्च और मोबाइल की लाइट जलाई और पूरी बस को छानना शुरू कर दिया। वे सीटों के नीचे ऊपर बने छोटे लगेज रैक में हर कोने में देख रहे थे, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। बस में सिर्फ 32 यात्री, मैं और प्रकाश थे। वो 35वीं सवारी, वो बूढ़ी औरत हवा में घुल चुकी थी। तलाशी खत्म होने के बाद बस में जो डर था वो अब दहशत में बदल गया। वो बर्फीली ठंड अब और भी असहनीय होती जा रही थी। तभी उस खौफनाक खामोशी को चीरती हुई एक और आवाज हम सबके कानों में पड़ी। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। वो आवाज बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के लिए सिसक रहा हो। और वो आवाज बस के उसी पिछले हिस्से से आ रही थी जहां कुछ देर पहले तक वो औरत बैठी थी। इस बार तो सबके होश उड़ गए। ये अब कौन रो रहा है? एक महिला यात्री ने डर से कांपते हुए पूछा। बस में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था। सबकी नजरें फिर से उसी आखिरी सीट की तरफ उठ गईं। प्रकाश और वो नौजवान यात्री कांपते हुए कदमों से फिर उस सीट की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी उस सीट के हर कोने पर मारी। वहां कोई नहीं था और जैसे ही रोशनी उस सीट पर पड़ी, बच्चे के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। अब किसी को कोई शक नहीं रह गया था। हम किसी बहुत बड़ी और भयानक मुसीबत में फंस चुके थे। ड्राइवर साहब, भगवान के लिए यहां से बस निकालिए, हमें यहां एक पल भी नहीं रुकना। यात्रियों की डरी हुई गिड़गिड़ाती हुई आवाजें आने लगी। मैं खुद भी यहां एक सेकंड और रुकना नहीं चाहता था। मैं बुरी तरह हिल चुका था। मैंने अपनी सीट पर बैठकर कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई और बस को स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक घरघराहट की आवाज की और फिर बंद हो गया। मैंने फिर कोशिश की। इस बार भी वही हुआ। इंजन बस कुछ पल के लिए घरघराता और फिर खामोश हो जाता। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं और फिर तीसरी कोशिश के बाद बस की हेडलाइट्स एक पल के लिए झिलमिलाई और पूरी तरह से बंद हो गईं। बस में घना घुप अंधेरा छा गया। अब अंधेरा सिर्फ बाहर ही नहीं, बस के अंदर भी था। यात्रियों की चीखें निकल गईं। मोबाइल और टॉर्च की जो कुछ रोशनियां थीं, वो उस खौफनाक अंधेरे को कम करने के लिए नाकाफी थीं। हम चारों तरफ से उस जंगल में, उस अंधेरे में कैद हो चुके थे। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। मैं एक ड्राइवर था, इन मुश्किल रास्तों का जानकार, लेकिन आज मैं खुद को बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। निराशा में मैंने मदद की उम्मीद में अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल में झांका और तभी मैंने उसे देखा। वो बूढ़ी औरत, वो बस के ठीक बाहर सड़क पर खड़ी थी, मेरी खिड़की से बस कुछ ही फीट की दूरी पर। लेकिन अब वो लाचार और कमजोर बूढ़ी औरत नहीं थी। उसका चेहरा अब भयानक रूप से बदल चुका था। उसकी आंखों की जगह 2 गड्ढे थे, जिनमें से एक हल्की डरावनी रोशनी निकल रही थी। उसके होंठ एक अप्राकृतिक चीरती हुई मुस्कान में खिंचे हुए थे, जिससे उसके काले टूटे हुए दांत दिखाई दे रहे थे। उसकी सफेद साड़ी अब और भी मैली और पुरानी लग रही थी, जैसे वो कोई कफन हो। वो बस वहां खड़ी थी, हिले डुले बिना, और उस भयानक मुस्कान के साथ सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। तभी उस बच्चे के रोने की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो आवाज बस के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में चारों तरफ से कई बच्चे एक साथ रो रहे हों। उस औरत ने धीरे धीरे अपना एक लंबा हड्डी जैसा हाथ उठाया और अपनी एक उंगली से मेरी तरफ इशारा किया।
उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैं डर के मारे जम गया था। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं बस उसकी उन चमकती हुई आंखों में देखे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बस इतना समझ पा रहा था कि ये कोई मामूली भूत या आत्मा नहीं है। ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो हम सबको यहां से ले जाने के लिए आया है, और अब इसने हमें पकड़ लिया था। दोस्तों, मेरी आंखें डर के मारे उस भयानक औरत पर जमी हुई थीं। उसका इशारा, उसकी वो चीरती हुई मुस्कान और जंगल में गूंजती बच्चों के रोने की आवाज ने मेरे शरीर को पत्थर का बना दिया था। बस के अंदर यात्री बदहवास होकर चीख रहे थे, लेकिन मेरे कानों में कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मौत खुद खिड़की के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही हो। तभी अचानक बस की बाईं तरफ एक जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा पत्थर दे मारा हो। बस हिल गई और यात्रियों की एक सम्मिलित चीख गूंज उठी। इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक और धमाका दाईं तरफ हुआ, फिर एक छत पर, और फिर एक साथ चारों तरफ से बस पर अदृश्य मुक्कों की बरसात होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई ताकतवर हाथ हमारी बस को एक टिन के डिब्बे की तरह पीटना चाहते हों। बस का ढांचा उस हमले से कराह रहा था और कहीं कहीं से धातु के मुड़ने की आवाजें भी आ रही थीं। बाहर का हमला अभी थमा भी नहीं था कि बस के अंदर एक और खौफनाक खेल शुरू हो गया। यात्रियों के मोबाइल और टॉर्च की कांपती हुई रोशनियों में हमने उन्हें देखा, परछाइयों को। ये हमारी परछाइयां नहीं थीं, ये अंधेरे के घने बेतरतीब धब्बे थे जो बस के अंदर बेतहाशा घूम रहे थे। वो बस की गैलरी में दौड़ती, सीटों के ऊपर से फुदकती और छत से लिपटकर एक कोने से दूसरे कोने तक जाती। वो परछाइयां यात्रियों की तरफ लपकती, जिससे लोग और जोर जोर से चीखकर अपनी सीटों में सिमट जाते। बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। हम पर बाहर से शारीरिक और अंदर से मानसिक हमला हो रहा था, और मैं अब भी उस औरत की आंखों में देख रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरी सारी हिम्मत, मेरी जीने की इच्छा को खींच रही हो। मैं समझ गया था कि वो हमारे डर से और भी ताकतवर हो रही है। हम जितना चीख रहे थे, जितना डर रहे थे, बाहर का हमला और अंदर परछाइयों का खेल उतना ही तेज होता जा रहा था। निराशा और लाचारी के उस चरम बिंदु पर जब मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, मेरी नजर उस औरत के चेहरे से फिसलकर नीचे अपने बस के डैशबोर्ड पर पड़ी, और वहां स्पीडोमीटर के बगल में मेरी नजर अपनी मां की दी हुई हनुमान जी की एक छोटी सी लेमिनेट की हुई तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर पुरानी और किनारों से मुड़ी हुई थी, लेकिन यात्रियों के मोबाइल की कांपती रोशनी में मैं संकट मोचन का वो शांत और शक्तिशाली चेहरा देख सकता था। उस तस्वीर को देखते ही जैसे मेरे पूरे शरीर में किसी ने बिजली दौड़ा दी हो। उस एक झलक ने मुझे उस खौफ के जादू से बाहर खींच लिया। मेरे कानों में मेरी मां के शब्द गूंज उठे, बेटा, ये हमेशा अपने साथ रखना, संकट मोचन है, हर संकट से निकालेंगे। तभी मैंने एक और अजीब बात पर गौर किया। खिड़की के बाहर खड़ी वो औरत अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी वो चमकती हुई आंखें अब सीधे मुझे नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर मेरे चेहरे से थोड़ा नीचे डैशबोर्ड पर टिकी हो, उसी हनुमान जी की तस्वीर पर। और अब उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास नहीं, बल्कि एक तरह का गुस्सा और चिढ़ थी। मैंने यह भी महसूस किया कि बस की मेरी तरफ वाली साइड पर धमाके कुछ कम हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ और भी तेज थे। बस के अंदर की वो काली परछाइयां भी बस के अगले हिस्से से, जहां वो तस्वीर रखी थी, दूर ही रह रही थी। मेरे दिमाग में एक बेताब, एक आखिरी उम्मीद की किरण जागी। मैं चीखते चिल्लाते यात्रियों की आवाज को दबाते हुए चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, डरो मत, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी आवाज में शायद ऐसा कुछ था कि कुछ पल के लिए चीख पुकार थोड़ी कम हुई। मैंने तुरंत प्रकाश की तरफ मुड़कर कहा, प्रकाश, अपनी टॉर्च डैशबोर्ड पर मार, हनुमान जी की तस्वीर पर। प्रकाश, जो खुद डर से कांप रहा था, ने बिना कोई सवाल किए लड़खड़ाते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसकी तेज रोशनी सीधे उस छोटी सी तस्वीर पर डाल दी। और जैसे ही वो केंद्रित रोशनी उस तस्वीर पर पड़ी, खिड़की के बाहर खड़ी उस औरत के मुंह से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो दर्द और गुस्से की चीख थी। वो अपनी चमकती आंखों को ढकते हुए खिड़की से कई कदम पीछे हट गई, जैसे उस रोशनी ने उसे जला दिया हो। और उसी पल बस पर हो रहे सारे हमले एक साथ रुक गए, धमाके बंद हो गए। बस के अंदर नाचती हुई वो परछाइयां
एक पल में गायब हो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। बाहर बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें भी एक धीमी गुस्सैल फुसफुसाहट में बदलकर शांत हो गईं। कई घंटों के बाद पहली बार बस में एक खामोशी छाई, एक ऐसी खामोशी जिसमें डर तो था लेकिन जानलेवा हमला नहीं था। यात्री फटी आंखों से ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये शांति अस्थायी थी। मैं जानता था बाहर वो औरत पीछे जरूर हटी थी, पर गई नहीं थी। हम उसकी गुस्से से भरी फुफकार सुन सकते थे, जैसे कोई घायल सांप बदला लेने के लिए तैयार बैठा हो। हमारी बस अब भी बंद थी। हम अब भी उसी भयानक जंगल में कैदी थे। हनुमान जी की वो तस्वीर एक ढाल का काम कर रही थी। उस शैतानी समंदर में एक छोटी सी नाव की तरह हमें बचा रही थी, लेकिन वो ढाल हमें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती थी। मैंने महसूस किया कि अब सीधा हमला एक खौफनाक इंतजार के खेल में बदल गया था। वो बाहर थी, पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में, और बस हमारे अंधेरे में डूबने का, हमारी हिम्मत टूटने का या हमारी आस्था के डगमगाने का इंतजार कर रही थी। अब सवाल ये नहीं था कि हम पर हमला कैसे हो रहा है। अब सवाल ये था कि हम इस छोटी सी उम्मीद की रोशनी के सहारे उस भयानक सुबह का इंतजार कितनी देर तक कर पाएंगे। दोस्तों, हनुमान जी की तस्वीर पर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही उस शैतानी ताकत का पीछे हटना हमारे लिए एक चमत्कार जैसा था। बस के अंदर मौत की तरह जमी खामोशी अब एक कांपती हुई धीमी सांसों की आवाज में बदल गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले, लेकिन सबकी आंखों में एक सवाल था, अब क्या? मिनट घंटों की तरह बीत रहे थे। प्रकाश का हाथ टॉर्च को पकड़े पकड़े अकड़ रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी रोशनी को तस्वीर से हटने नहीं दिया। बस के शीशों पर जमी भाप अब धीरे धीरे पानी की बूंदों में बदलकर नीचे सरक रही थी, जैसे बस खुद उस खौफ में आंसू बहा रही हो। मैंने बीच बीच में 2-3 बार और बस को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा, इंजन की बेजान घरघराहट और फिर मौत जैसी खामोशी। यात्री अब एक दूसरे से सटकर बैठे थे। कुछ लोग आंखें बंद किए हुए धीरे धीरे कोई मंत्र या प्रार्थना बुदबुदा रहे थे। उनका शोर और चीखना अब एक शांत गहरे डर में बदल गया था। हम सब जानते थे कि हम एक बहुत ही नाजुक धागे से लटके हुए हैं। एक तरफ हनुमान जी की तस्वीर हमारी ढाल थी, तो दूसरी तरफ खिड़की के बाहर वो शैतानी औरत हमारे सब्र टूटने का इंतजार कर रही थी। तभी उस औरत ने अपनी रणनीति बदली। जब शारीरिक हमला और डरावनी परछाइयां काम नहीं आई, तो उसने हमारे दिमाग से खेलना शुरू किया। जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक नई आवाज सुनाई दी। यह आवाज न तो उस औरत की थी और न ही उन रोते हुए बच्चों की। यह एक मर्द की भारी, शांत और अधिकारपूर्ण आवाज थी। अंदर कोई है। हम पुलिस पेट्रोलिंग टीम से हैं। हमें कंट्रोल रूम से खबर मिली है कि इस पुराने रास्ते पर एक बस फंसी हुई है। पुलिस का नाम सुनते ही बस के अंदर एक हलचल मच गई। लोगों की बुझी हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण कौन थी। पुलिस आ गई! अरे भाई, हम बच गए! ड्राइवर साहब, दरवाजा खोलिए! कुछ लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, लेकिन मेरा माथा ठनका। इस वीरान सुनसान रास्ते पर पुलिस क्या करने आएगी? और कंट्रोल रूम को खबर कैसे लगी, जब यहां किसी के भी फोन में नेटवर्क का एक डंडा तक नहीं था? उस्ताद, ये जाल है, प्रकाश ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आवाज में अब भी डर था, लेकिन साथ में एक समझदारी भी। ये वही है, वो हमें किसी भी तरह बस से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन भाई, हो सकता है वो सच में पुलिस हो, एक यात्री ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। बाहर से वो आवाज और भी भरोसेमंद लगने लगी। अंदर जो भी है, डरो मत, हम तुम्हारी मदद के लिए ही आए हैं। दरवाजा खोलो। अब मेरा संघर्ष सिर्फ बाहर वाली ताकत से नहीं था, बल्कि बस के अंदर बैठे इन डरे हुए, उम्मीद में पागल हो रहे यात्रियों से भी था। उनका डर अब बेसब्री में बदल रहा था और वो कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं थे। अगर तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो हमें मजबूरन इसे तोड़ना पड़ेगा। सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश मत करो। बाहर से आवाज में अब एक सख्ती आ गई थी। यह सुनकर एक अधेड़ उम्र का यात्री अपना आपा खो बैठा। मैं नहीं मरना चाहता यहां, वह चिल्लाया और खुद दरवाजे का लीवर खींचने के लिए मेरी तरफ लपका। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, प्रकाश ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच एक हाथापाई सी होने लगी और उसी खींचातानी में प्रकाश का हाथ हिल गया और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए टॉर्च की रोशनी हनुमान जी की तस्वीर से हट गई। और वो एक पल ही काफी था। उसी सेकंड बस को एक ऐसे भयानक झटके ने हिलाया जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो।
बाहर उस औरत की वही दिल दहला देने वाली चीख गूंजी और पुलिस वाले की आवाज उसकी एक डरावनी हंसी में बदल गई। प्रकाश, लाइट! मैं चीखा। प्रकाश ने फौरन खुद को संभालते हुए रोशनी वापस तस्वीर पर डाली। हमला फिर से रुक गया, लेकिन अब बस के अंदर पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। यात्रियों की झूठी उम्मीद टूटकर बिखर चुकी थी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बाहर कोई मदद नहीं, बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही है। सब चुप थे। शायद वो औरत भी समझ गई थी कि ये चाल कामयाब नहीं होगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। अब उसने अपना आखिरी, सबसे क्रूर और सबसे निजी दांव खेला। एक नई आवाज सुनाई दी, एक छोटी सी बच्ची की रोती हुई आवाज। पापा, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस आवाज को सुनकर जम गया। मेरे कानों ने, मेरे दिल ने उस आवाज को एक पल में पहचान लिया। वो आवाज हूबहू मेरी 7 साल की बेटी रिया की थी। एक पल में मेरा सारा डर, मेरी सारी समझदारी गायब हो गई। मेरे दिमाग से वो चुड़ैल, वो जंगल, वो खतरा, सब कुछ निकल गया। मेरे कानों में सिर्फ मेरी बेटी की रोती हुई आवाज गूंज रही थी। एक पिता का दिल तड़प उठा। मेरे हाथ अपने आप दरवाजा खोलने वाले लीवर की तरफ बढ़ गए। उस्ताद, होश में आओ! प्रकाश जोर से चिल्लाया और उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस्ताद, ये वो नहीं है, ये आपकी बेटी नहीं है, ये एक छलावा है, वो आपके दिमाग से खेल रही है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं एक पिता की लाचारी और एक ड्राइवर की जिम्मेदारी के बीच फंस गया था। मैं जानता था कि ये एक जाल है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। पापा प्लीज, मुझे अंदर ले लो, बाहर बहुत ठंड है। बाहर से मेरी बेटी की आवाज फिर आई, और भी दर्द भरी और कांपती हुई। मैं अब टूटने की कगार पर था। पूरी बस सांस रोके मुझे देख रही थी। उनका ड्राइवर, उनकी आखिरी उम्मीद, खुद अपने सबसे बड़े इम्तिहान में फेल होने वाला था। मेरा एक फैसला हम सबकी जिंदगी या मौत तय करने वाला था। दोस्तों, मेरी बेटी की आवाज में उस शैतान की आखिरी पुकार सुनकर मैं लगभग टूट ही गया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। दिल एक पिता की ममता और एक ड्राइवर की जिम्मेदारी के बीच किसी पेंडुलम की तरह झूल रहा था। बाहर से वो आवाज और भी दर्द भरी होती जा रही थी। पापा, पापा! उस्ताद, ये जाल है, हिम्मत रखिए! प्रकाश मेरे कंधे को झकझोरते हुए चिल्लाया। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। आंसुओं की गर्म बूंदें मेरे गालों पर लुढ़क गईं। मैंने अपनी असली बेटी रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया, जो घर पर सुरक्षित थी। और फिर मैंने डैशबोर्ड पर हनुमान जी की तस्वीर को देखा। उस शांत चेहरे में एक अजीब सी शक्ति थी, एक भरोसा था। और उसी पल मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी सारी ताकत बटोरकर एक गगन भेदी चीख के साथ कहा, नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम एक शैतान हो, दूर हो जाओ यहां से। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही जैसे हवा में कुछ बदल गया। बाहर से मेरी बेटी के रोने की आवाज तुरंत बंद हो गई और उसकी जगह उस औरत की एक ऐसी क्रोधित, अमानवीय चीख ने ले ली, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। यह एक ऐसे शिकारी की चीख थी जिसका आखिरी और सबसे पक्का दाम भी खाली चला गया था। और फिर वो हमला शुरू हुआ जो पिछले सभी हमलों से 10 गुना ज्यादा भयानक था। पूरी बस ऐसे हिली जैसे किसी दैत्य ने उसे अपने हाथों में उठाकर झकझोरना शुरू कर दिया हो। बस के शीशों पर दरारें पड़ने लगी। धातु की चादरें चरमराकर अंदर की तरफ पिचकने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब बस कुछ ही पलों में फट जाएगी। यात्री अपनी सीटों से उछलकर फर्श पर गिर रहे थे। प्रकाश बड़ी मुश्किल से खुद को और टॉर्च की रोशनी को तस्वीर पर टिकाए हुए था। मैं समझ गया था, अब इंतजार करना मौत को दावत देना था। सुबह होने का इंतजार करने से पहले ही ये बस हमारी कब्र बन जाती। हमारी ढाल काम कर रही थी, लेकिन हमारा किला ढह रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। मेरे दिमाग में एक पागलपन से भरा बेताब सा ख्याल आया। ये हमारी आखिरी कोशिश हो सकती थी। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, प्रकाश, सब यात्रियों से कहो अपनी अपनी सीट कसकर पकड़ लें और अपनी आंखें बंद कर लें। भगवान का नाम लेते रहना, लेकिन कुछ भी हो जाए कोई आंखें नहीं खोलेगा। फिर मैं घबराए हुए यात्रियों की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, मुझ पर और अपने भगवान पर भरोसा रखो, हम यहां से जरूर निकलेंगे, बस अपनी आंखें बंद रखना। यात्रियों ने मेरी आवाज में शायद उस आखिरी उम्मीद को महसूस कर लिया। सबने एक दूसरे को पकड़ लिया, अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक साथ प्रार्थनाओं और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। बस के अंदर अब डर की चीखों की जगह प्रार्थना का एक मिला जुला शोर था।
मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने बाहर के शोर, हिलने, शीशों के टूटने की आवाज, सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे संकट मोचन, लाज रखना। और फिर मैंने चाबी को इग्निशन में डाला और घुमा दिया। मैंने इस बार सिर्फ चाबी नहीं घुमाई थी, मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति, अपनी पूरी हिम्मत, अपना पूरा विश्वास उस एक हरकत में झोंक दिया था। इंजन एक बार खांसा, फिर घर घर आया और फिर एक कान फाड़ देने वाले दहाड़ के साथ बस का इंजन जिंदा हो गया। इंजन के गरजते ही एक पल के लिए बाहर का हमला थम सा गया, जैसे वो शैतान भी इस अनहोनी पर हैरान रह गया हो। मैंने वो एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैंने क्लच दबाकर गियर डाला और एक्सेलरेटर को बस के फर्श से सटा दिया। बस की हेडलाइट्स एक बार फिर से जली और उनकी पीली रोशनी में मुझे उस औरत का भयानक, क्रोध से विकृत चेहरा आखिरी बार दिखाई दिया। बस एक शक्तिशाली झटके के साथ आगे बढ़ी। मैं अंधाधुंध बस चला रहा था। सामने टूटा फूटा अंधेरा रास्ता था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरा पैर एक्सेलरेटर पर जमा हुआ था। वो औरत कुछ पल के लिए बस के साथ साथ दौड़ी। उसके लंबे नाखून जैसे हाथ बस की बॉडी पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। उसकी चीखें अब बस के इंजन की दहाड़ में डूब रही थीं। मैंने साइड मिरर में देखा, वो धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन हम अभी सुरक्षित नहीं थे। बस उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बेतहाशा दौड़ रही थी। मैं किसी पागल की तरह स्टीयरिंग व्हील से लड़ रहा था ताकि बस को रास्ते पर रख सकूं। यात्री अपनी बंद आंखों के साथ सीटों के बीच उछाले जा रहे थे, लेकिन सबने हिम्मत नहीं हारी थी। जंगल अब भी खत्म नहीं हुआ था। हम उस शैतान के अलौकिक जाल से तो निकल आए थे, लेकिन अब हम उस जंगल के वास्तविक भौतिक खतरों का सामना कर रहे थे। एक गलत मोड़, एक अनदेखा गड्ढा या पेड़ हमें सीधा मौत के मुंह में किसी गहरी खाई में धकेल सकता था। हमारी अस्तित्व की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में वो तो अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंची थी। दोस्तों, बस उस भयानक जंगली रास्ते पर किसी घायल जानवर की तरह दौड़ रही थी। मेरी आंखें सामने अंधेरे में गड़ी थीं और मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर ऐसे जमे थे जैसे वो मेरे शरीर का ही हिस्सा बन गए हों। हर अंधे मोड़ पर मैं बस का हॉर्न बजाता, न जाने किस उम्मीद में, और बस को किसी तरह रास्ते पर बनाए रखता। बस के अंदर यात्री अपनी बंद आंखों के साथ प्रार्थना कर रहे थे और उनकी वो सामूहिक आस्था मुझे एक अनजानी हिम्मत दे रही थी। मुझे नहीं पता कि हम कितनी देर तक ऐसे चलते रहे, 10 मिनट, 20 मिनट या शायद 1 घंटा। उस खौफ में समय का कोई अंदाजा नहीं रह गया था। लेकिन फिर मुझे एक बदलाव महसूस हुआ। जंगल का घुप अंधेरा अब थोड़ा थोड़ा छौंट रहा था। पेड़ों के बीच से अब सिर्फ कालापन नहीं, बल्कि एक गहरा नीला रंग झांक रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। सामने क्षितिज पर रात के कालेपन को चीरती हुई एक हल्की भूरे रंग की लकीर। सुबह हो रही थी। सुबह की उस पहली किरण को देखकर मेरे अंदर जैसे किसी ने नई जान फूंक दी हो। जो हिम्मत मैं खो चुका था वो वापस लौट आई। मैंने एक्सेलरेटर पर और दबाव डाला। हम उस रोशनी की तरफ भाग रहे थे जैसे पतंगे आग की तरफ भागते हैं। जल्द ही कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क थोड़ी बेहतर होने लगी। पेड़ों का घनापन कम हो गया और फिर दूर मुझे एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रीट लाइट। कुछ ही पलों में हमारी बस उस जंगली रास्ते को चीरती हुई एक जोरदार झटके के साथ एक पक्की तारकोल की सड़क पर आ गई। ये मुख्य हाईवे था। वो स्ट्रीट लाइट हमें किसी फरिश्ते की तरह लग रही थी। मैंने कांपते हुए पैरों से ब्रेक लगाया और बस को सड़क के किनारे रोक दिया। इंजन की दहाड़ अब एक थकी हुई घरघराहट में बदल गई थी और फिर बस के अंदर एक खामोशी छा गई। ये वो डरावनी खामोशी नहीं थी, ये राहत की थकी हुई खामोशी थी। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और एक बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा। मैं रो रहा था क्योंकि हम बच गए थे। मैंने खुद को संभाल कर कांपती हुई आवाज में कहा, हम निकल आए हैं। अब हम सब सुरक्षित हैं। आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे एक एक करके यात्रियों ने अपनी आंखें खोली। जब उन्होंने बाहर हाईवे और सुबह की रोशनी देखी तो उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। कई लोग अपनी सीटों से उठकर एक दूसरे के गले लग रहे थे। हम सब उस रात मौत के मुंह से जिंदा लौटे थे। कुछ देर बाद हम सब बस से नीचे उतरे और अपनी बस की हालत देखकर हमारे होश उड़ गए।
बस का ढांचा चारों तरफ से पिचका हुआ था। उसकी बॉडी पर गहरी लंबी खरोंचें थीं, जैसे किसी बहुत बड़े जानवर ने अपने पंजों से उसे नोच डाला हो। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर थे। ये एक चमत्कार ही था कि हम उस ताबूत बन चुकी बस में जिंदा थे। किसी तरह हम उस बस को धीरे धीरे चलाते हुए अगले छोटे से कस्बे तक ले आए। वहां एक ढाबे पर रुककर हम सब ने चाय पी। हम सब अभी तक सदमे में थे। ढाबे का मालिक, एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति, हमारी और हमारी बस की हालत देखकर हमारे पास आया। क्या हुआ भाई साहब, कोई बड़ा हादसा हो गया क्या? उसने चिंता से पूछा। पहले तो मैं हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने उसे उस रात की पूरी कहानी सुना दी। वो शॉर्टकट रास्ता, वो बूढ़ी औरत, बस का खराब होना और फिर वो खौफनाक रात। मेरी कहानी सुनते सुनते उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम लोग भगवान के भेजे हुए हो जो जिंदा बचकर आ गए। उस रास्ते को तो सालों पहले ही शापित रास्ता घोषित कर दिया गया था। रात में तो क्या, दिन में भी कोई हिम्मत वाला ही उस तरफ जाता है। शापित क्यों? मैंने पूछा। तब उसने हमें वो कहानी बताई जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। बहुत साल पहले की बात है, उसने कहना शुरू किया। उसी रास्ते पर एक बारात की बस जा रही थी। बस का ड्राइवर नशे में धुत था। एक अंधे मोड़ पर वो बस को संभाल नहीं पाया और बस सीधी गहरी खाई में जा गिरी। उस हादसे में किसी की जान नहीं बची। उसी बस में एक दुल्हन भी थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। कहते हैं उस दुल्हन की आत्मा आज भी इंसाफ के लिए वहां भटकती है। वो उस रास्ते से गुजरने वाली हर गाड़ी को अपना कातिल समझती है और उन्हें भी अपनी तरह मौत देना चाहती है। और वो बच्चे के रोने की आवाज? एक महिला यात्री ने डरते डरते पूछा। बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस भरी। कहते हैं वो दुल्हन गर्भवती थी। उसका अजन्मा बच्चा भी उसके साथ ही उस हादसे में खत्म हो गया था। आज भी उन दोनों की आत्माएं उस जंगल में भटकती हैं। हम सब चुपचाप उस कहानी को सुन रहे थे। अब सब कुछ साफ हो रहा था। वो सफेद साड़ी वाली औरत, वो रोता हुआ बच्चा, उस बाबा की चेतावनी और उस जंग लगे बोर्ड पर लिखे अधूरे शब्द। रात के समय इस रास्ते पर शापित है। हम किसी तरह अपनी मंजिल पर पहुंचे। यात्रियों को उतारने के बाद मैंने और प्रकाश ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। हम दोनों जानते थे कि हम एक नई जिंदगी लेकर लौटे हैं। दोस्तों, उस घटना के बाद मैंने कभी उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैं दूसरे ड्राइवरों को भी हमेशा उस रास्ते के बारे में आगाह करता हूँ। यह दुनिया जितनी सीधी और सरल हमें दिखती है उतनी है नहीं। यहाँ कुछ ऐसी ताकतें और रहस्य भी मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। इसीलिए मेरी आप सबसे यही सलाह है कि जब भी किसी सफर पर निकलें, खासकर किसी अनजान रास्ते पर, तो वहां के स्थानीय लोगों की दी हुई चेतावनियों और पुराने लगे हुए संकेतों को कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज मत करना। ये तो हमारी अच्छी किस्मत और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा थी जो हम सब बच गए। लेकिन याद रखना दोस्तों, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।